नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति इन दिनों एक अजीब लेकिन दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सत्ता पक्ष में बैठा एक नेता ऐसा है जिसकी सख्त छवि से उसकी अपनी सहयोगी पार्टी असहज है। विपक्ष का एक धड़ा हैरान है और बीजेपी के भीतर उत्साह की लहर। हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की, जिनका नया अवतार इन दिनों बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चा में है। ये वही बिहार है जहां अब तक कानून व्यवस्था को लेकर सरकारों पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब सत्ता के केंद्र में बैठा एक चेहरा ऐसा उभरा है जो सीधे सख्त और बिना लाग लपेट के फैसलों के लिए जाना जाने लगा है। और हैरानी की बात तो यह है कि सख्ती की तारीफ सिर्फ बीजेपी के भीतर नहीं हो रही, बल्कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जैसे नेता भी खुलकर इसकी सराहना कर रहे हैं। जब सम्राट चौधरी को बिहार का गृह मंत्री बनाएगा तब बहुतों को लगा था कि ये एक सामान्य राजनीतिक नियुक्ति है, लेकिन कुर्सी संभालते ही उनका अंदाज बता गया कि ये सामान्य मामला नहीं। पुलिस सुधार, जवानों की सुविधाएं, थाने से लेकर मुख्यालय तक अनुशासन और जवाबदेही, इन सब मुद्दों पर जिस तरह उन्होंने बात की वो बिहार की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। उनके फैसलों में एक तरह की बुलडोजर राजनीति दिखने लगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो अपराध, अव्यवस्था और लापरवाही के खिलाफ सीधा एक्शन। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर उनके इस तेवर को काफी पसंद किया जा रहा है। पार्टी को लगता है ये वही शक्ति है जिसकी पहचान बीजेपी देश भर में बनाना चाहती है। लेकिन सत्ता में साझेदार जनता दल यूनाइटेड की स्थिति थोड़ी अलग है। जेडीयू के नेता सम्राट चौधरी के इस नए कलेवर से पूरी तरह सहज नहीं दिखते। इसकी वजह भी साफ है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन, संवाद और प्रशासनिक मर्यादा पर टिकी है। वहां अचानक बुलडोजर वाली शक्ति आना जेडीयू के लिए थोड़ी सी असुविधाजनक है। जेडीयू के कई नेताओं को डर है कि कहीं ये शक्ति राजनीतिक संदेश के स्तर पर बीजेपी को मजबूत और जेडीयू को कमजोर न कर दे। सत्ता साझेदारी में रहते हुए भी जेडीयू चाहता है कि कंट्रोल की डोर जो है वो पूरी तरह बीजेपी के हाथ में ना जाए, लेकिन सम्राट चौधरी का उग्र और निर्णायक अंदाज इसी डोर को खींचता नजर आ रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प, इंटरेस्टिंग बना दिया। सम्राट चौधरी की कार्रवाई न केवल प्रशासनिक हलकों में हलचल नहीं मचाई, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने तेजस्वी यादव के उस किले को भी ढहा दिया जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष अक्सर खड़ा करता रहा। तेजस्वी यादव लंबे समय से सरकार को अपराध, पुलिस और व्यवस्था के सवाल पर घेरते रहे, लेकिन जब गृह मंत्री खुद पुलिस सुधार और जवानों की सुविधाओं की बात करने लगे तो विपक्ष के पास हमला करने के लिए जमीन कम पड़ने लगी। यही वजह है कि आरजेडी के भीतर एक नई बहस शुरू हो गई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का नाम बिहार की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बेबाक बोल, साफ सोच और अपनी ही पार्टी के नेतृत्व की आलोचना करने से ना चूकने वाले शिवानंद तिवारी ने जब सम्राट चौधरी की तारीफ की तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि बिहार के गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की पुलिस सुधार से जुड़ी घोषणाएं स्वागत योग्य है। खास तौर पर पुलिस के जवानों के लिए सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं को उन्होंने खूब सराहा। ये वही शिवानंद तिवारी है जिन्होंने हाल ही में तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर भी तंज कसा था। यानी तारीफ किसी मजबूरी में नहीं बल्कि सोच समझ कर की गई है। शिवानंद तिवारी की इस तारीफ के पीछे एक भावनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ भी है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में याद दिलाया कि उनके पिता स्वर्गीय रामानंद तिवारी स्वयं पुलिस के सिपाही रहे थे। उन्होंने सिपाहियों के शोषण और उनकी तकलीफों को बहुत करीब से देखा और झेला भी था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले रामानंद तिवारी का जीवन संघर्ष और साहस की मिसाल रहा। बाद में जयप्रकाश नारायण ने उन्हें सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़वाया और वे विधायक बने। विधायक बनने के बाद भी उन्होंने विधानसभा में हमेशा पुलिस के जवानों के दर्द को उठाया। शिवानंद तिवारी ने यह भी याद दिलाया कि उनके पिता को 2 सरकारों में गृह मंत्री बनने का अवसर मिला था। उस समय उन्होंने पुलिस के जवानों की बेहतरी के लिए जो भी संभव था वो किया। बिहार आज भी
उन गिने चुने राज्यों में है जहां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुलिस कर्मियों का संघ है। ये व्यवस्था उसी सोच की देन है। इसी संदर्भ में शिवानंद तिवारी ने सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि वे रामानंद तिवारी की स्मृति में विभाग में कुछ ऐसा करे जिससे पुलिस के जवानों को प्रेरणा मिले और एक मिसाल कायम हो। ये सवाल सबसे अहम है, आखिर विपक्ष में बैठा एक वरिष्ठ आरजेडी नेता सत्ता पक्ष के गृह मंत्री की खुलकर तारीफ क्यों कर रहा है? इसका जवाब राजनीति से ज्यादा प्रशासन और नैतिकता में छुपा है। शिवानंद तिवारी ने यह साफ कर दिया कि उनके लिए मुद्दा पार्टी नहीं, व्यवस्था है। अगर कोई गृह मंत्री पुलिस के जवानों की हालत सुधारने की बात करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। यही वजह है कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर बाबा वाला रूप उन्हें उम्मीद की किरण लगता है। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी का ये नया अवतार सिर्फ प्रशासनिक शक्ति है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा है। बीजेपी के लिए ये अवसर बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी पहचान मजबूत करना होगी। जेडीयू के लिए ये एक चुनौती है, वो इस शक्ति के साथ तालमेल कैसे बिठाए। वही आरजेडी के लिए ये एक आईना है जिसमें उसने अपनी पुरानी राजनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर विपक्ष का ही वरिष्ठ नेता सरकार की तारीफ करने लगे तो ये संकेत है कि जमीन खिसक रही है। दोस्तों, सम्राट चौधरी का बुलडोजर बाबा वाला रूप बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। बीजेपी इसे ताकत मान रही है, जेडीयू इसे सावधानी से देख रहा है और आरजेडी के भीतर से भी इसे लेकर उम्मीद की आवाजें उठ रही हैं। ये साफ है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी सिर्फ एक गृह मंत्री नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के एक बड़े केंद्र बिंदु बनकर उभर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, ये बुलडोजर कब तक चलेगा और किस दिशा में? आपको क्या लगता है? क्या ये शक्ति बिहार की व्यवस्था को मजबूत करेगी या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग है? अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।